देश की ताकत तीनों है महान, जवान, किसान और जनता महान। राहुल गांधी का जाति जनगणना का नया रण, मोदी सरकार को खुली चुनौती, खड़गे ने लगाए बड़े आरोप। कांग्रेस का गुजरात अधिवेशन बना विपक्षी तेवरों का मंच। मुख्य खबर, कांग्रेस का सामाजिक न्याय अभियान गुजरात से तेज, जाति जनगणना और संविधान रक्षा की हुंकार। अहमदाबाद में साबरमती नदी के किनारे आयोजित कांग्रेस के 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन में राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखे हमले बोले। राहुल गांधी ने जहां जाति जनगणना को लेकर मोदी सरकार को सीधे चुनौती दी, वहीं खड़गे ने ईवीएम, अर्थव्यवस्था, सार्वजनिक संपत्तियों की बिक्री और लोकतांत्रिक संस्थाओं पर हमलों को लेकर संविधान खतरे में है का अलार्म बजाया। राहुल गांधी की हुंकार, जाति जनगणना होनी ही चाहिए, मोदी जी नहीं करेंगे तो हम कानून लाएंगे। राहुल गांधी ने कहा, तेलंगाना में हमने जातिगत जनगणना कराई है, अब इसे पूरे देश में लागू करना होगा। दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यक और गरीब सवर्णों की संख्या और उनकी हिस्सेदारी देश को जाननी चाहिए। उन्होंने संसद में प्रधानमंत्री मोदी से भी इस विषय पर सीधा सवाल पूछा था, लेकिन अब आरोप लगा कि मोदी जी ने साफ कह दिया कि वे जातिगत जनगणना नहीं कराएंगे, इसलिए हमने ठान लिया है कि हम संसद में कानून लाकर इसे अनिवार्य बनाएंगे। राहुल गांधी ने सामाजिक न्याय को केवल आरक्षण का नहीं बल्कि हिस्सेदारी और सत्ता में भागीदारी का मुद्दा बताया। खड़गे का प्रहार, मोदी सरकार देश को बेच रही है, संविधान पर चोट हो रही है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अधिवेशन के मंच से मोदी सरकार पर आरोपों की बौछार की। पहला, मोदी सरकार संविधान पर हमला कर रही है। दूसरा, देश की सार्वजनिक संपत्ति निजी हाथों में बेची जा रही है। तीसरा, ईवीएम के जरिए चुनाव में फर्जीवाड़ा हो रहा है, बैलेट पेपर लौटाया जाए। चौथा, महाराष्ट्र चुनाव में 39 लाख फर्जी वोटर्स जोड़े जाएं। उन्होंने प्रधानमंत्री पर तीखा हमला करते हुए कहा, मोदी देश को बेच देंगे, मोनोपोली थोप रहे, आरक्षण पर चोट कर रहे हैं। चुनाव आयोग और लोकतांत्रिक संस्थानों पर गंभीर सवाल। खड़गे ने दावा किया कि चुनाव आयोग अब स्वतंत्र नहीं रहा और केंद्र सरकार के इशारे पर काम करता है। राहुल गांधी ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में 39 लाख फर्जी वोटर्स जोड़ने का आरोप लगाया और पूछा कि 5 सालों में 32 लाख वोटर और 5 महीने में 39 लाख कैसे जोड़ सकते हैं। संविधान और लोकतंत्र की रक्षा की हुंकार। खड़गे बोले, संसद में विपक्ष को बोलने नहीं दिया जाता, बहस आधी रात को कराई जाती है, जैसे मणिपुर और वक्फ कानून पर हुई, यह लोकतंत्र की हत्या है। उन्होंने कहा कि आरएसएस और बीजेपी सांप्रदायिकता को बढ़ावा दे रहे हैं, 500 साल पुराने मुद्दों को फिर से उठाकर समाज को बांटने का काम कर रहे हैं। शशि थरूर की नसीहत, कांग्रेस को बनना होगा उम्मीदों की पार्टी, नकारात्मकता से दूर। वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने कहा कि कांग्रेस को अब भविष्य की पार्टी बनना होगा, जो लोगों की उम्मीदों को समझे। हमें उत्तर और दक्षिण के बीच की खाई को मिटाना होगा। उन्होंने केंद्र सरकार पर 3 भाषा फॉर्मूला के जरिए हिंदी थोपने का आरोप लगाया। दलित विरोध का आरोप, भाजपा की ओर से वीडियो वॉर। बीजेपी आईटी सेल प्रमुख अमित मालविया ने एक वीडियो शेयर कर कहा कि कांग्रेस दलित विरोधी है। वीडियो में मल्लिकार्जुन खड़गे को किनारे बिठाए जाने पर सवाल उठाए गए हैं, जबकि सोनिया गांधी और राहुल गांधी केंद्र में बैठे नजर आते हैं। जिम्मेदार नहीं तो रिटायर हो जाइए, खड़गे का कांग्रेस नेताओं को संदेश। खड़गे ने साफ कहा, जो लोग पार्टी के लिए काम नहीं करते उन्हें अब पार्टी से रिटायर हो जाना चाहिए। उन्होंने जिला कांग्रेस कमेटियों को मजबूत करने की घोषणा भी की और कहा कि नियुक्तियां अब सख्त मानकों पर होंगी। गुजरात में कांग्रेस का बड़ा प्रयास, 64 साल बाद राष्ट्रीय अधिवेशन। कांग्रेस 64 साल बाद गुजरात में राष्ट्रीय अधिवेशन कर रही है, जिसे गुजरात फतह की रणनीति के रूप में देखा जा रहा है। राहुल गांधी ने साफ कहा, हमने अयोध्या में आपको हराया है, अब 2027 में गुजरात में हरा कर दिखाएंगे। निष्कर्ष, राहुल गांधी और कांग्रेस पर अब जातिगत जनगणना, संविधान रक्षा, आरक्षण और लोकतंत्र की पुनर्बहाली जैसे गंभीर मुद्दों को लेकर खुलकर मैदान में उतर चुकी है। गुजरात से यह उद्घोषणा मोदी सरकार के गढ़ में विपक्ष की सीधी चुनौती है और आने वाले चुनावी संग्राम का आगाज भी। अधिक अपडेट के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।